नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, मोक्ष की भूमि, जहां गंगा की लहरों के साथ आस्था बहती है, लेकिन आज यही आस्था पानी में डूबती हुई नजर आ रही है क्योंकि पिछले 48 घंटों से लगातार यहां बारिश हो रही है और बारिश ने वाराणसी को पूरी तरह भिगो दिया है। मौसम विभाग के अनुसार सिर्फ पिछले 24 से 34 मिलीमीटर 24 घंटे में 34 मिलीमीटर और 48 घंटे में 66 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। नतीजा, घाटों की सीढ़ियां झरना बन गई है, सड़कें तालाब और तापमान में 6 डिग्री की भारी गिरावट। बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है और आईएमडी का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन तक हालात ऐसे ही रहेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे वाराणसी के घाटों का जो लाइव हाल है और इसके बीच डीप डिप्रेशन जो एक टर्म है वो क्या है, प्रशासन की क्या गाइडलाइन है। तो देखिए, जल भराव देखने को मिल रहा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, दुकानें लगभग बंद है और आईएमडी ने एक ग्राफ भी दिखाया है। आंकड़े खुद बोल रहे हैं मौसम विभाग के कि वाराणसी में पिछले 24 घंटे में 34 बारिश हुई है और पिछले 48 घंटे की बात करें यानी कि 2 दिन में टोटल 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इस तेज बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। बिजली की चमक, बादलों की गर्जना भी है और इसी वजह से जो अधिकतम तापमान था उसमें लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इससे मौसम में थोड़ा परिवर्तन दिखा और गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन ये भारी बारिश कई तरह से मुसीबत भी लाई है। लंका, सिगरा और भेलूपुर जैसे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लगभग कई जगहों पर पानी भर चुका है, कई घरों में पानी घुस गया है, गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं और दुकान जो है वो पूरी तरह से बंद है और इससे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। ट्रैफिक जाम है, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान हैं, स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही दशाश्वमेध, अस्सी, मणिकर्णिका घाट के जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आप देखिए। यहाँ पर सबसे चर्चित तस्वीर दशाश्वमेध घाट की, जो सीढ़ियाँ कल तक आरती और पूजा के लिए थी, आज वो झरने में तब्दील हो गई है। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी सीढ़ियों से ऊपर होकर सड़कों की तरफ बह रहे हैं। स्थानीय लोग इसे घाटों का झरना कह रहे हैं और वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। यही हाल कुछ अस्थि और मणिकर्णिका का भी है, राजघाट का भी यही हाल है। नाव का संचालन पूरी तरह बंद है, पर्यटक दूर से ही फोटो ले रहे हैं और स्थानीय नाविकों का रोजगार भी ठप माना जा रहा है। अब देखिए, पिछले 10 से 15 साल में एक बार ऐसा होता था, अब हर साल पानी बढ़ रहा है। आरती भी ठीक से नहीं हो पा रही है, प्रशासन ने मना कर दिया है नीचे जाने को और प्रशासन ने कहा है कि नीचे जाने से खतरा बढ़ सकता है। और प्रशासन ने सभी घाटों पर बैरिकेडिंग कर दी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम तैनात है। फिसलन के कारण 2 से 3 जगह लोगों की गिरने की सूचना भी आई है। अब गंगा में तेज बहाव के कारण किसी को भी नदी में जाने की अनुमति नहीं है। अब बंगाल की खाड़ी का सैटेलाइट मैप और सामने आया है, जहां पर डीप डिप्रेशन की बात कही जा रही है। आखिर ये बारिश क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, और इसी सवाल का जवाब आगे जानते हैं। तो देखिए, इस समय बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है और एक्सपर्ट के अनुसार हिंदी में इसे गहरा अवदाब कहते हैं। और जब कम दबाव का क्षेत्र और ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो उसमें नमी खींचने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये डीप डिप्रेशन अभी बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और इसी सिस्टम की वजह से मानसूनी हवाएं बहुत सक्रिय हो गई है। बादल भारी मात्रा में नमी लेकर आ रहे हैं और वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में व्यापक वर्षा हो रही है। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अनुमान ये भी है कि अगले 3 से 4 दिनों तक वाराणसी और आसपास के जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश होती रहेगी। बीच बीच में आंधी, बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती है और इसलिए लोगों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है और खासकर खेतों और खुले इलाकों में जाने से भी मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। 2 दिन की ये बारिश नहीं है, सिस्टम अभी यहीं नहीं रुकेगा और नमी सप्लाई यहाँ पर करता रहेगा। तो देखिए, वाराणसी अकेला नहीं है। आईएमडी ने आज पूरे देश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में ये अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी का यही डीप डिप्रेशन अब मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ रहा है और इसका असर उत्तर से लेकर पश्चिम भारत की बारिश में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भारी बारिश हुई। पूर्व भारत, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अति भारी बारिश हुई है।
इसके अलावा पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में वहां बाढ़ जैसे हालात हैं। दक्षिण की बात करें तो केरल और कर्नाटक के तटीय इलाके जो हैं वो पूर्वोत्तर असम में त्रिपुरा तक झमाझम बारिश हुई है। और बता दें कि यूपी में वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर में भी जलभराव और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग ने पूरे पूर्वांचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, अब ज़रूरी सलाह भी दी गई है। ज़िला प्रशासन ने बनारस के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और वहाँ के डीएम ने लोगों से भी अपील की है कि पहला अपील ये कि घाटों और नदी किनारे ना जाएं, पानी का तेज़ बहाव है और हादसे हो सकते हैं। दूसरा ये कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग ज़रूरी सामान के साथ ऊंची जगह पर शिफ्ट हो जाएं और उस शिफ्ट होने के लिए तैयार रहें। तीसरा यह कि बिजली के खंभे और पेड़ों से दूरी बनाए रहें और आंधी के समय घर से बाहर ना निकले। वाहन धीरे चलाएं, विजिबिलिटी कम है तो जाम लग सकता है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना है। बुखार, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां इस मौसम पर आमतौर पर बढ़ती है। पानी जमा ना होने दें, जिसकी वजह से ज़्यादातर बीमारियां होती रहती हैं। अब स्कूलों के लिए अभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन स्थिति देखते हुए डीएम ऑफिसर अपडेट ज़रूर देगा। तो इसी के साथ बारिश हो या धूप हो, जीवन तो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो घाट की तस्वीरें हैं उन्हें देखकर लोग थोड़े दुखी हैं, चूँकि आरती में दिक्कत आ रही है, लोगों को परेशानी होती है। और इसके साथ ही बारिश किसानों के लिए भी इस बार ऐसे तो वरदान साबित होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई किसानों के खेत भी डूब चुके हैं। धान की फसल के लिए हालांकि ये पानी अमृत जैसा माना जाता है। पूर्वांचल के किसान इसी बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। और आपको बता दूं कि जो काशी है वहाँ पर 6 डिग्री तापमान गिरने से उमस से राहत मिली है। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है और प्रकृति अपना रास्ता खुद बनाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और आज घाटों की सीढ़ियाँ झरने बन गई और कल फिर यही सीढ़ियाँ भक्तों से गूंजेगी। बस ज़रूरत है धैर्य रखने की और सावधानी रखने की। तो इसी के साथ याद रखिए, अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए घरों में सुरक्षित रहें। और अगर आप काशी से हैं तो ख़ास तौर पर ध्यान रखें। घूमने गए हैं तो भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें। मौसम विभाग ने जो भी अलर्ट जारी किए हैं उसे ख़ास तौर पर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही घूमने का प्लान बनाइए। अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।